ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So welcome all of you for our Balram Jayanti program. So today is a very auspicious day. आज बहुत शुभ दिन है। बलराम जयंती का महोत्सव है। बलराम जी का जन्मदिन है। तो हम देखते हैं कि जन्माष्टमी मनाने से पहले ये बलराम जयंती उत्सव मनाना और इसका महत्व समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम गुरु अष्टकम में गाते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, कि कृष्ण की कृपा पानी है तो गुरु के माध्यम से ही मिलता है कृष्ण की कृपा। और गुरु जो आदि गुरु हैं वो बलराम जी हैं, इसलिए कृष्ण आने से पहले बलराम जी आते हैं और कृष्ण के लिए ग्राउंड तैयार करते हैं, देवकी का जो गर्भ है वो तैयार करते हैं। तो गुरु का स्थान है भगवान आने से पहले शिष्य के हृदय को तैयार करना, जीवात्मा के हृदय को तैयार करना। जैसा हम रामायण में भी देखते हैं, हनुमान जी जाते हैं पहले और लंका को जाते हैं, सीता को संदेश देते हैं और बाद में भगवान राम जाते हैं। तो ये हमारा इटर्नल सिद्धांत है कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण मिलते हैं। तो इसलिए कृष्ण स्वयं गीता में बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए और नम्रता से गुरु की सेवा और गुरु का कृपा पाके ही भगवान की कृपा मिलती है। तो हम देखते हैं कि स्वयं कृष्ण के लीला में कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहते हैं। कृष्ण और सुदामा सांदीपनि मुनि का सेवा कर रहे हैं। भगवान राम स्वयं विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ की सेवा करते हैं, राइट, तो इत्यादि। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वरपुरी की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा पाने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए जन्माष्टमी मनाना है, हमारे हृदय में कृष्ण को आमंत्रण कराना है। तो पहला चीज है गुरु को आमंत्रण कराना। बलराम जी का ये जो तत्व है, गुरु तत्व है, ये समझना। तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण लीला में जब वसुदेव और देवकी का शादी होता है तो कंस वसुदेव और देवकी का रथ चला के लेके जा रहे हैं, राइट, क्योंकि देवकी कंस की बहन थी, है कि नहीं। आज रक्षाबंधन है, राइट। तो जो बहन है भाई के हाथ में ये
राखी बांधते हैं। तो कंस का देवकी के प्रति बहुत प्रेम था, बहन के प्रति। तो लेके जा रहे हैं रथ चला के, और सडनली आकाशवाणी होता है कि हे मूर्ख, ये जो स्त्री है इसका 8वां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस का प्रेम पूरा भूल जाता है, वो रक्षाबंधन सब उड़ गया हवा में। तो जिसकी रक्षा करनी थी कंस को, अपने बहन की, स्वयं की हत्या करने के लिए तैयार है। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि जब व्यक्ति स्वार्थी होता है और अपने इंद्रिय नियंत्रित में नहीं रहते, तब क्या होता है, सब संबंध वो तोड़ देता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे हम जानते हैं औरंगजेब ने स्वयं के पिता को नहीं छोड़ा, स्वयं के भाइयों को नहीं छोड़ा। तो ये इतिहास है, औरंगजेब शुरुआत नहीं है, उसके पहले कंस ने शुरू किया था ये कांड को, है कि नहीं। जहाँ पे स्वार्थ आता है वहां पे व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार, रेडी टू डू एनीथिंग। तो कंस तैयार हो गया हाथ में तलवार लेके देवकी को मारने के लिए। तो समय भागवत में इसका विस्तार में वर्णन है कि कैसे वसुदेव जी कंस को समझाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग सिद्धांत समझाते हैं, अलग अलग तत्व ज्ञान समझाते हैं कि आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर का तो नाश इन्हीं में होने वाला है, तो इतना क्या आप आसक्त बना के रखे हो, इन्हीं में होगा, आज नहीं तो 100 साल बाद शरीर का नाश तो होगा, पर उसके लिए अधर्म के मार्ग में क्यों जाना है। आपकी बहन है, शादी का दिन है, ये सही नहीं है। तो कंस समझने के लिए तैयार नहीं, राइट। तो जिसका ढक्कन लग चुका है बुद्धि का, आप कुछ भी बताओ उसको समझ में नहीं आने वाला, डिसाइडेड, राइट। तो कंस समझने के लिए तैयार नहीं है। उस समय वसुदेव जी कंस को बताते हैं, आप चिंता मत करो, आपको भय किससे है, देवकी से नहीं, देवकी के पुत्रों से है, वो भी 8वां पुत्र। मेरा ये प्रॉमिस है, जब भी पुत्र होगा मैं आके आपको दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं पोस्टपोनिंग, क्योंकि वसुदेव बुद्धिमान है, वो सोच रहे हैं आज का दिन बचाते हैं, आगे जाके जब पुत्र होगा तब देखा जाएगा। तो बहुत बार हम बहुत आगे का सोच के भयभीत होते हैं, पर लाइफ मतलब डील विद एवरीडे। आज अच्छा गया, कल अच्छा गया, तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो वसुदेव जी बोलते हैं जब पुत्र होगा तब देखा जाएगा, अभी तो देवकी को छोड़ दो। तो देवकी और वसुदेव को कंस छोड़ देते हैं, और जब पहला पुत्र होता है वसुदेव जी लेके आते हैं कंस को, और कंस सोच रहा है कि कैसा आदमी है, स्वयं के पुत्र को आके मुझे सौंप रहा है। तो ये फर्क है वसुदेव और कंस जैसे लोगों में। वसुदेव जी क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, एक बार वचन दिया, वचन का पालन करते हैं। वंस वर्ड इज गिवन, वर्ड इज फॉलोड। तो ये सिविलाइज्ड लाइफ है, सभ्यता है। एक बार वचन दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। वंस यू गिव यू फॉलो। तो जैसे हम गुरु के पास जाके हम दीक्षा स्वीकार करते हैं, एक बार वचन दे दिया, देन इट्स डन। तो वसुदेव जी इतने महान हैं, पुत्र को जाके सौंपते हैं कंस को, और कंस बोलता है नहीं नहीं, ये पुत्र से तो मुझे डर नहीं है, 8वां पुत्र का देखेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे नारद मुनि बताते हैं कि नहीं बाबा, विष्णु और देवताओं का बहुत बड़ा प्लान है, कुछ भी हो सकता है, इन पे आप विश्वास मत करो। तो कंस एक एक पुत्र को मारता है। इमेजिन कीजिए देवकी और वसुदेव को कितना कष्ट हुआ होगा। उनके सामने कंस पहले तो कारागृह में डालता है, और उनके सामने एक एक पुत्र को मार रहा है, सीधा पूरे स्टाइल से दीवार पे फेंक के मार देता है एक एक पुत्र को। उसके बाद 6 पुत्र मर जाते हैं। उसके बाद 7वां पुत्र बलराम जी होते हैं। बलराम जी देवकी के गर्भ में स्थान लेते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, गुरु का यही कार्य है, शिष्य के हृदय को तैयार करना कृष्ण के आगमन के लिए। जैसे अगर कहीं पे प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या गवर्नर भी जा रहे हैं कहीं पे, उसके पहले ही सिक्योरिटी आ जाता है, पूरा स्कैन करके एवरीथिंग दे स्क्रूटनाइज, दे ऑब्जर्व, क्योंकि अभी उनका बॉस आ रहा है कि नहीं। तो वैसे बलराम जी का वही रोल है। बलराम जी, प्रभुपाद बताते हैं, बलराम और कृष्ण में एक तरह से कुछ फर्क ही नहीं है। बलराम इज ऑल्सो गॉड, वो भी भगवान है,
पर ये भगवान का मूड है सर्वाइटर गॉड, सेवा करने का आनंद लेते हैं। ठीक है, बलराम जी स्वयं भगवान है, फिर भी कृष्ण का सेवा करने में आनंद लेते हैं। तो तुरंत तत्पर है, जाके तैयार करते हैं गर्भ को, और कृष्ण योग माया को बोलते हैं ठीक है बलराम जी का कार्य हो गया, अभी उनको ट्रांसफर करा दो, उनको यहां से वहां ट्रांसफर करा दो। जैसे आजकल होता है ऑनलाइन ट्रांसफर, ब्लूटूथ ट्रांसफर, तो ओरिजिनल ट्रांसफर यहां से शुरू हुआ। तो योग माया सीधा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को लेके जाता है। तो इसलिए बलराम जी का अलग अलग नाम होता है। एक नाम है बलराम जी का संकर्षण। संकर्षण का मतलब है आकर्षण करना, क्योंकि दो परिवारों को बलराम जी जोड़ते हैं। एक बच्चे हैं पर दोनों माँ के गर्भ में, राइट। तो इसलिए बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। और फाइनली आज के दिन बलराम जी का वृंदावन गोकुल में जन्म होता है रोहिणी से, रोहिणी सुत, रोहिणी के पुत्र। तो बलराम जी का आगमन ही होता है कृष्ण की सेवा करने के लिए, रेडी टू डू एनी सर्विस फॉर कृष्णा। तो संस्कृत में सर्वेंट को किंकर बोलते हैं। किंकर का मतलब है व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। तो बलराम जी इज दैट ईगर, भगवान जो भी बोलेंगे करने के लिए तैयार है। तो वर्णन आता है कि अनेक रस में 5 प्रमुख रस है, शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य, माधुर्य। हर एक रस में बलराम जी अवतार लेते हैं, मतलब कुछ भी एरिया नहीं छोड़ा उन्होंने, जो भी अवसर मिला वहां पे पहुंच गए। शांत रस में भगवान का धाम बनते हैं, इसलिए जो वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, तिरुपति धाम है, ये सब जो धाम है बलराम जी से अभिन्न है, नॉट डिफरेंट देन बलराम जी। क्योंकि भगवान की लीला करने के लिए स्थान उचित होना चाहिए। बलराम जी स्वयं बनते हैं धाम के रूप में, अपने आप को विस्तारित करते हैं। भगवान का चप्पल बनते हैं, जो भगवान का चप्पल है बलराम जी हैं। भगवान का फ्लूट बनते हैं, भगवान का वस्त्र बनते हैं, भगवान का मुकुट बनते हैं, प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज बलराम जी। इसलिए जो हम मृदंग करताल भी बजाते हैं ये भी बलराम जी के ही अंश हैं, तदीय बोलते हैं इसको। तो इसलिए इसका भी सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हाउ वी रिस्पेक्ट थिंग्स कनेक्टेड विद कृष्णा, कृष्ण के संबंधित जो चीज है उसका भी सम्मान करना, ये देखते हुए कि ये सब जो सामग्री है भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक आयरन रॉड है, एक लोहा है, उसको आग में रखो तो वो भी आग जैसा बन जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ भी चीज भगवान की सेवा में लग गया वो भी दिव्य बन जाता है। मृदंग, करताल, माइक स्टैंड, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, सब बलराम जी के अंश हैं। तो इसलिए ये सब चीज का सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखते हुए these are used in the service of the Lord। तो बलराम जी शांत रस में बनते हैं, दास्य रस में भगवान का निरंतर सेवा कर रहे हैं, सख्य रस में भगवान के दोस्त बनते हैं, राइट। कृष्ण बलराम का कुश्ती होता है, राइट, झगड़ा करते हैं दोस्त सख्य रस में। और वात्सल्य रस में बलराम जी भगवान को कभी कभी डांटते भी हैं, कृष्ण को डांटते हैं। जब भगवान कृष्ण का बर्थडे है, बलराम जी बोलते हैं आज तुम घर के बाहर जा नहीं सकते, इधर ही रुकना पड़ेगा तुमको। तो कृष्ण बलराम जी करेक्ट्स कृष्णा आल्सो। और माधुर्य रस में भी राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी बन के आते हैं और राधा कृष्ण की माधुर्य लीला में भी भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब है बलराम जी इतने तत्पर है सेवा करने के लिए, सो ईगर फॉर सर्विस, कि हर एक सेवा करने के लिए रेडी, फुल्ली रेडी फॉर एनी एंड एवरी सर्विस। तो बलराम जी हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे हम सबको भगवान की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में तत्पर रहना है सेवा करने के लिए, है कि नहीं। जब अवसर मिलता है सेवा का तुरंत पकड़ना चाहिए। क्योंकि जैसा एक शॉप में अगर ऑफर है कि आज 50% ऑफ है या 80% ऑफ है, दिवाली सेल, जन्माष्टमी सेल, तो तुरंत आके लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन खुलता है ऑफर, होता है ना कभी कभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट में एक दिन का ऑफर होता है। तो वैसे ही क्योंकि पता है ये बार बार नहीं आएगा, तो वैसे ही सेवा का अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आता। हमको लगेगा पोस्टपोन करेंगे
पर जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है सेवा स्वीकार करता है अपना धन मान के। इसलिए बलराम जी का एक अंश है लक्ष्मण, जब भगवान राम के रूप में आते हैं वही बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आते हैं, लेकिन नहीं। तो लक्ष्मण का मतलब क्या है? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण का मतलब है जो धन से भरे हैं, लक्ष्मी से भरे हैं। तो आप लक्ष्मण का चरित्र स्टडी करेंगे तो उनके पास कौन सा धन था? भगवान के साथ चले गए वन में, और वन में भी भगवान राम का निरंतर सेवा कर रहे हैं। 14 साल थे, एक भी मिनट लक्ष्मण सोए नहीं। इमेजिन करो, नॉट इवन 1 मिनट, 1 सेकेंड लक्ष्मण स्लेप्ट। क्योंकि हम जानते हैं जब इंद्रजीत ने एक यज्ञ किया था, उसको वही व्यक्ति मार सकता था जो 14 साल तक बिल्कुल सोया नहीं हो। और लक्ष्मण क्वालिफाइड, क्योंकि दिन भर भगवान राम की सिक्योरिटी गार्ड थे, सेवा करते थे, सब सेवा, और रात भर फिर से जाग के देखभाल करते थे, है कि नहीं? तो लक्ष्मण का ये सेवा का भाव था। तो इसलिए लक्ष्मण का सही धन क्या था? सेवा। दिस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। सबसे बड़ा धनी कौन है? जो भगवान की सेवा करता है, राइट? तो बलराम जी इतने तत्पर है भगवान की सेवा करने के लिए, ऑलवेज रेडी, राइट, इन एवरी मूड। तो हम देखते हैं कि हमारे गोविंद को बताते हैं कि बलराम जी के ये गुरु तत्व के अलग अलग भाव है। जो बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आते हैं वो लॉयलिस्ट है, जो भी राम बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण अनुज है, राइट? रामानुज, राम के छोटे भाई हैं अनुज, और छोटे भाई के नाते जो भी भगवान बोलते हैं वो करते हैं, यू नो, एज अ सर्वेंट। और बहुत सारा सेवा था उनको जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, फिर भी करना पड़ा, लेकिन हम देखते हैं कि जब रावण मर जाता है, भगवान राम रावण को मार देते हैं, उसके बाद पालकी में सब वानर सीता को लेके आ रहे हैं। विभीषण के जो सेनापति हैं, जो सेना के लोग हैं, सीता को लेके आ रहे हैं पालकी में, और भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं सीता को बोलो चल के आने के लिए, पालकी से उतर के चल के आने के लिए। तो ये किसको बोलते हैं? लक्ष्मण को बोलते हैं। तो लक्ष्मण जाके सीता को बोलती है, बोलना नहीं चाहते पर क्या करें, सर्वेंट है, करना पड़ रहा है। तो जाके सीता को बोलती है अब चल के आइए। तो चल के आती है, और राम सीता को देख के बोलते हैं अभी तुमको कहाँ जाना है वहां चली जाओ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप किसी और के घर में 1 साल रुक के आई है, तो मुझे आपको घर में वापस नहीं लेना है। तो सीता बोलती है अगर यही करना था तो इतना बड़ा युद्ध क्यों किया, इतने सारे लोगों का समय भी खराब किया, सब खराब किया। पहले ही बोलते थे, हनुमान जी को मैसेज भेजते थे मुझे आपको लेना नहीं है, तो तभी खुदकुशी कर लेती थी। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तो राम बोले मुझे अपना नाम एस्टैब्लिश करना था, इसलिए मैंने करके दिखाया, पर अभी जो करना आप करो। तो सीता लक्ष्मण को देख के बोलती है आग जलाओ, मैं प्रवेश करूंगी। लक्ष्मण सोच रहे हैं अभी ये भी करना पड़ेगा। तो वो राम की तरफ देख रहे हैं, राम कुछ बोलेंगे, राम कुछ बोलते ही नहीं है। तो आग जलाते हैं लक्ष्मण, और सीता देवी उसमें प्रवेश करती है, और वो अग्नि का परीक्षा है, सीता देवी वापस आती है। थोड़े साल बीत जाते हैं अयोध्या में, और फिर से भगवान राम सुनते हैं अयोध्या में सब लोग बहुत बता रहे हैं कि कैसा राजा है, वो अपने पत्नी के साथ रहता है जो किसी और के घर में रुक के आई। तो राम क्योंकि राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको स्टैंडर्ड सेट करना था, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था यही स्टैंडर्ड है। तो राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और बोलते हैं सीता को वन में बेच के आओ, उसको छोड़ दो उधर। तो लक्ष्मण सोच रहे हैं मैं ही मिला क्या, इतने सारे लोग हैं, बाकी लोगों को बोलो, फिर क्या करें, सर्वेंट बन गया भी, है कि नहीं, लॉयलिस्ट बन गए, करना पड़ेगा। तो लेके जाते हैं सीता को, वन में छोड़ के आते हैं। पर जब रिटर्न आ रहे हैं डिसाइड करते हैं अगले बार कभी भी छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, वो टेस्टिंग होता है। तो अगले बार बलराम जी के रूप में आते हैं, और बलराम जी एक्सट्रीमिस्ट है,
सॉरी सेपरेटिस्ट है। सेपरेटिस्ट का मतलब है हरे कृष्ण। तो बलराम जी उनका दृष्टिकोण अलग ही है। कभी कभी कृष्ण के विपरीत करते हैं कार्य, कंप्लीटली ऑपोजिट टू कृष्ण, और उसमें भी कृष्ण को आनंद देना है। सेपरेटिस्ट हम जानते हैं क्या तो हम जानते हैं कि बलराम जी के फेवरेट डिसाइपल कौन है? दुर्योधन। मतलब इमेजिन करो, कृष्ण के फेवरेट अर्जुन, बलराम जी के फेवरेट दुर्योधन। तो बलराम तत्व को कौन जान सकता है कि नहीं? वो दुर्योधन से प्रेम करते हैं, और दोनों भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध उन्होंने सिखाया। वो दुर्योधन फेवरेट थे, तो इसलिए जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि का समय आया तो कृष्णा बलराम जी को बोलते हैं हमारे साइड आ जाओ, और दुर्योधन सोच रहे हैं बलराम जी मेरे गुरु तो मेरे साइड आएंगे। तो बलराम जी सोच रहे क्या करूं, कृष्ण के साइड जाऊंगा तो दुर्योधन के विरुद्ध, दुर्योधन के साइड जाऊंगा तो कृष्ण के अगेंस्ट झगड़ा करना पड़ेगा। तो बलराम जी कृष्ण को बोलते हैं तुम मुझे कंट्रोल मत करो, मैं चला तीर्थ यात्रा। तो पतली गली से निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा, है कि नहीं? तो ऐसा भ्रमण करते करते एक बार बलराम जी नैमिषारण्य में आते हैं। तो ये भी लीला आता है भागवतम में। और नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत भागवत कथा दे रहे हैं, सब साधु संत बैठे हैं भागवत कथा दे रहे हैं, और बलराम जी सडनली अनइनवाइटेड गेस्ट पहुंच जाते हैं उधर, और सब लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि बलराम जी आए हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान देने के लिए, पर रोमहर्षण सूत अपना व्यासासन छोड़ के खड़े ही नहीं होते। इट डजंट गेट अप। मुझे याद है बहुत साल पहले जब हमारा पूना यात्रा हो रहा था, उस समय हमारा पूना यात्रा होता था 2-3 दिन का, तो वो सब हिस्ट्री हो गया, इतिहास। तो वो पूना यात्रा के लास्ट दिन में संडे फीस्ट पूना मंदिर में होता था। उस समय कैंप मंदिर में संडे फीस्ट था। तो वहां पे भक्ति रसामृत महाराज जो उस समय देवामृत प्रभु थे, उनका क्लास था। तो प्रवचन दे रहे थे ऑलमोस्ट लाइक हाफ वे थ्रू द लेक्चर। उस समय राधानाथ स्वामी महाराज और 2-3 प्रभुपाद के शिष्य आते हैं कैंप मंदिर में पूना यात्रा होने के बाद, ऑन द वे टू बॉम्बे। और यहाँ पे प्रवेश करते हैं जहाँ पे भक्ति रसामृत महाराज हजारों लोग बैठे हैं, क्लास दे रहे हैं। उन सबको देख के, राधानाथ महाराज सबको देख के, भक्ति रसामृत महाराज तुरंत उनके व्यासासन से उतर जाते हैं। क्लास को स्टॉप करके ही गेट्स डाउन फ्रॉम हिज व्यासासन और इन सबको प्रणाम करते हैं। सो दिस इज वैष्णव एटिकेट। पर रोमहर्षण सूत ऐसे ही चालू रख रहा था उसका क्लास। उसको लग रहा था मुझे उठने की क्या जरूरत है, मैं तो स्पेशल आदमी हूँ। तो बलराम जी को समझ में आता है कि इसके अंदर घमंड है। तो भागवतम में श्लोक आता है कि अगर किसी के पास ज्ञान है पर नम्रता नहीं है, ऐसा ज्ञान का फायदा नहीं। तो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक लाइब्रेरी है जहाँ पे ब्रह्मचारी बैठ के पुस्तक पढ़ते हैं। तो वो लाइब्रेरी में ये श्लोक लिखा है भागवतम का कि आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो यहाँ पे, पर ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है नम्रता। तो राधानाथ स्वामी महाराज भी जब भक्ति शास्त्री होता है, लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं, तो उस समय महाराज ये बताते हैं और ये सर्टिफिकेट देते हैं कि आप लोगों को अभी भक्ति शास्त्री मिला है, पर सिर्फ शास्त्र पढ़ के ज्ञान अर्जित करके कोई भक्त नहीं बनता। ये होने के बाद नम्र रहना पड़ेगा। तो बलराम जी रोमहर्षण सूत का सर्जरी कर लेते हैं, एक घास का तिनका लेते हैं और उसका गला काट देते हैं, हरि बोल हो जाता है उसका। और सब साधु संत सोच रहे हैं, प्रवचन चालू है, बीच में प्रवक्ता ही चला गया, सीधा उड़ गया। अब क्या करेंगे, शुरू कर दिया हमने यज्ञ आपके कथा का। तो बलराम जी उसके जो पुत्र हैं रोमहर्षण सूत, सुत गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं आप कंटिन्यू करो, यू कंटिन्यू। एंड बलराम जी वॉक्स अवे। तो ऐसा यात्रा करके बलराम जी वापस आता है जब भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध हो रहा है। और वहां पे भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं, आगे बलराम जी फाइनल मैच देखने के लिए दोनों शिष्यों के बीच में। और उसमें भी कृष्ण भीम को बोलता है दुर्योधन के जांघा पे मारो, क्योंकि गदा युद्ध में वो अलाउड नहीं है। पर कृष्ण बोलता है मारो, संभाल लेंगे, तुम करो। तो भीम तो
भगवान के पूरे शरणागत हैं, सरेंडर है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो भगवान बोलेंगे बिंदास कर लो। तो भीम कुछ सोचता नहीं, लेके मार देते हैं दुर्योधन को। बलराम जी को इतना गुस्सा आता है, मैंने तुमको सिखाया है गदा युद्ध और ये बेसिक रूल है, तुमने तोड़ा है। बलराम जी अपना गदा लेके भीम को मारने के लिए तैयार है, पर कृष्णा के कंट्रोल करते हैं। कृष्ण बलराम जी को बोलते हैं थोड़ा शांति, हम देख लेंगे, आप थोड़ा चले जाओ, वी विल हैंडल। तो ये बलराम जी का अलग मूड है, सेपरेटिस्ट। कभी कभी मत अलग होता है कृष्ण से, पर अल्टीमेटली भाव एक ही है, कृष्ण को प्रेम देना, कृष्ण को रस बढ़ाना। और फाइनली वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं कलयुग में। तो ये सबसे ऊंचा सीमा है बलराम जी का, द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ लव। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंद्र सभावतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सो दिस इज लाइक द टॉप मोस्ट अवतार, कृष्ण बलराम, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो कृष्ण से ज्यादा दयालु है चैतन्य महाप्रभु, पर चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा दयालु है नित्यानंद प्रभु। उनका कुछ सीमा का वर्णन ही नहीं कर सकते, उनकी कृपा का, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बताते हैं कि सब लीला हमने तो बहुत बार सुना होगा कि आप जाके प्रचार कीजिए, प्रीच, गो टू डोर एंड प्रीच। तो जैसे मैं बोल रहा था, बलराम जी रेडी है, वो ये नहीं सोच रहे अरे नए भक्त को बताऊं ना, मैं क्यों जाऊं। बलराम जी रेडी है, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया है प्रचार करने के लिए। बलराम जी और हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर कौन है, ब्रह्मा जी हैं, वो भी गुरु है। बलराम जी नित्यानंद प्रभु वो भी गुरु है। दोनों उत्साह के साथ जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके सामने हजारों लोग बैठे हैं प्रवचन के लिए, सेटअप रेडी है। दे गोइंग हाउस टू हाउस, घर घर जा रहे हैं, खटखटाते हैं और बोलते हैं कि आप कृष्ण का भक्त बनो, चैतन्य महाप्रभु का आराधना करो। तो ये देखिए बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। जो पति जीव हैं उनके घर में जाके उनसे विनती करते हैं, चैंट करे कृष्णा, कृष्ण आपके माता है, कृष्ण आपके पिता है, कृष्ण आपके प्राणगण है, हाँ, कृष्ण को आपकी जिंदगी में आप लेके आइए। ये बलराम जी का नम्रता है और उत्साह भी है, विद ग्रेट एंथुसियाज्म ही गोस। बहुत सारे घर में सीधा दरवाजा मार देते हैं मुंह पे, चले जाओ, तुम लोगों को और कुछ काम धंधा नहीं है। कोई एक पैसा फेंकता है, जाओ इससे खुश हो जाओ। अलग अलग लोग, अलग अलग धारणा। आप प्रचार करने के लिए जाओगे, आपका कुछ अलग भाव रहेगा लोगों का उद्धार करने के लिए, वो लोगों को लगेगा और कुछ भाव से आए हो, यू आर गोइंग टू हेल्प, बट दे डोंट सी इट एज हेल्प। मैं कभी कभी मैं फेरी में जब जाता हूँ ना, वो जो फेरी डॉक होता है, मछली निकल जाता है उसमें, वो मछली को स्कूप करके जाता है। तो मैं जितना होता है कोशिश करता हूँ वो मछली को वापस पानी में डालने के लिए। उस दिन मैं जा रहा था, 2 बार गया, दोनों बार मछली आ गया बाहर। तो मैं उठा के डालने का प्रयास कर रहा हूँ, वो मछली मेरे हाथ से ही गिर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ, नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट हेल्प। तो ये लोगों की अवस्था है। भक्त आते हैं मदद करने के लिए, मदद को भी मदद स्वीकार नहीं करते। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु को लोग इतना गाली देते हैं, हरिदास ठाकुर को, वो दोनों सहन करते हैं। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो श्रील प्रभुपाद को एक बार कोई शिष्य पूछता है, प्रभुपाद प्रचार करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद बोले, मैंने कब बोला था आसान है कि नहीं? तो मुश्किल तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को हुआ था, है कि नहीं? तो हम किस खेत के मूली है, हमको तो 100% मुश्किलें आएंगी। प्रभुपाद की जिंदगी में आए, कितने लोगों की जिंदगी में आए, जीसस क्राइस्ट की जिंदगी में आए, इसकी मदद करने के लिए गए थे, वही एक व्यक्ति धोखा करके सूली पे चढ़ा देता है कि नहीं? तो ये प्रचार का कार्य है, सेल्फलेस सर्विस करता रहना हमको। तो नित्यानंद प्रभु इतने उत्साही है प्रचार करने के लिए, सो एंथुसियास्टिक टू प्रीच, राइट? पूरे उत्साह के साथ प्रचार कर रहे हैं, राइट? और जितने भी अड़चने आ रही है उसको सहन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। आई एम हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी टू प्रीच। ये सेवा के अवसर के लिए खुश है। तो हमारे लिए, जैसे मैं बता रहा था, बलराम जी नित्यानंद प्रभु ये मेन चीज हमको सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा वरदान है सेवा का अवसर, भक्ति करने का अवसर। तो ये जो भाग्य मिला है,
उसको गंभीरता से स्वीकार करना, क्योंकि ये जो हमारी जिंदगी है बहुत क्षणभंगुर है, ठीक है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर, तो कभी भी उड़ सकता है, तो द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता है जब अवसर मिलता है सेवा का, छोटा हो बड़ा हो, डजंट मैटर, छोटा बड़ा सेवा में नहीं होता। इसलिए नित्यानंद प्रभु बलराम जी हर एक सेवा कर रहे हैं, वो सोच नहीं रहे कि छोटा है, मेरे लेवल का है क्या, अरे सेवा सेवा है, यू कैन डू एनीथिंग। श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार करते हैं, प्रभुपाद ने क्या क्या नहीं किया, ठीक है। वो जो बाहर के हिप्पी लोग हैं उनके लिए खाना बनाया, उनका प्लेट धोया, सब कुछ किया, सो वॉट एवर सर्विसेज वी शुड बी ईगर टू डू। तो नित्यानंद को प्रचार करने के लिए जाते हैं, और हम सब जानते हैं ये फेमस स्टोरी, उनके सामने जगह बधाई मिलते हैं और सब लोग बोलते हैं इनके पास मत जाओ, बहुत डेंजर लोग हैं, है कि नहीं, वो लोग क्या करेंगे कुछ पता नहीं। नित्यानंद बोलते हैं इन्हीं के पास जाऊंगा बस, क्योंकि जो बाकी लोगों तो एनीवे कोई भी प्रचार कर लेगा, इनको प्रचार करके दिखाएंगे, इनको भक्त बनाएंगे। तो नित्यानंद का बलराम जी का ये भाव देखिए कितना उदार है। जो बलराम जी रोमहर्षण सूत को उड़ा के आए, एक गलती किया, बेचारा उठा नहीं राक्षसन से, उसको उड़ा दिया। अभी नित्यानंद वही बलराम जी नित्यानंद के बाद में सोच रहे हैं जगाए मदाई को प्रचार करेंगे। रोमहर्षण सूत तो भागवतम में प्रवचन दे रहा था, एक छोटा गलती हुआ, बलराम जी को सहन नहीं हुआ, पर जगाए मदाई तो कहीं पे भी भक्त के लक्षण नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे। पर नित्यानंद जाते हैं बहुत उत्साह के साथ, उनको बोलता है वही जो उनका ओरिजिनल स्टाइल है, आप कृष्ण की भजन करो, कृष्ण का नाम हरे कृष्णा महामंत्र जप करो, चैतन्य महाप्रभु की भजन करो। तो इनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, पहले दिन तो उनके पीछे भागते हैं नित्यानंद को, हरिदास ठाकुर के पीछे, तो नित्यानंद कैसे तो बच के चले जाते हैं। तो वहां पे भी वर्णन आता है कि जब नित्यानंद तो रोज प्रचार के कार्य के बाद शाम को जाके रिपोर्टिंग होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, रिपोर्टिंग सिस्टम उधर से ही शुरू हुआ चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है वो जाके प्रीचिंग रिपोर्ट चैतन्य महाप्रभु को दे रहे हैं, आज ये हुआ, ये सफलता हुआ, ये विफलता हुआ, तो ये तो अद्वैत आचार्य के पास पहुंचते हैं, और जब अद्वैत आचार्य सुनते हैं कि आज के दिन नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई को प्रीचिंग करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो देख के अद्वैत आचार्य बताते हैं उन दोनों का उद्धार निश्चित है। जिसको नित्यानंद प्रभु ने कृपा दृष्टि डाला है, गारंटी डिलीवरेंस, बस। तो जिसको गुरु की कृपा मिलती है उसका उद्धार होना निश्चित है। तो ये हमारा आशा है, अगर नित्यानंद प्रभु को कृपा मिल गया, नित्यानंद प्रभु हमको देख के नित्यानंद सोचेंगे कि इसका उद्धार करना चाहिए, बस। उसके बाद कृष्ण का कुछ चलता नहीं है, निश्चित रूप से भगवान उद्धार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु फिर से आते हैं जगह माता के पास, भगा के लेके गए, फिर से आशा नहीं छोड़ते, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा प्रयास के साथ करते हैं। और फिर से आते हैं और जगह माता के बोलते हैं हरि नाम ले लो। तो मदाई जो है मटका लेके नित्यानंद के सर पे फोड़ता है। तो हमने वही बता रहे थे, जब बलराम जी को एक कोई गलती किया, बलराम जी ने उसको मार ही दिया, और वो क्या था, सम्मान नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे वही बलराम जी नित्यानंद को मटका लेके मार रहे हैं, और नित्यानंद को कुछ फर्क ही नहीं है। नित्यानंद फिर भी उनका ये भाव है, सो नित्यानंद इज एन एक्सट्रीमिस्ट, इतने मद में है कृष्ण प्रेम के। नित्यानंद को बोलते हैं कि आप मुझे जो किया चलेगा, आप हरि नाम ले लो, नो प्रॉब्लम। तो समय चैतन्य महाप्रभु आते हैं जगह मदाई को मारने के लिए चक्र लेके, तो समय नित्यानंद प्रभु बोलते हैं इनको माफ कर दो, क्योंकि आप इन दोनों को मारोगे तो कलयुग के हर एक लोगों को मानना पड़ेगा, इनका उद्धार करो। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के कहने पे जगाई मदाई का उद्धार करके और उनको शुद्ध भक्त बनाते हैं। एक दिन पहले पियक्कड़ रास्ते पे घूम रहे थे, कंप्लीटली अनटचेबल, भक्त उनको देख के भागते थे। अगला दिन सीधा श्रीवास पंडित के आंगन में कीर्तन कर रहे, मतलब एक दिन में पूरा चेंज। वन डे बिफोर क्रिमिनल्स,
नेक्स्ट डे डिवोटी नहीं, प्योर डिवोटी। बीच में कुछ है ही नहीं उनका, सीधा शुद्ध भक्त है। तो ये देख के यमराज भी बेहोश हो जाते हैं कि इतना इतना दया, राइट। सो दिस इज द मर्सी ऑफ नित्यानंद रूप। ये नित्यानंद बलराम की ये कृपा है। तो आज के बहुत पवित्र दिन में हम सब नित्यानंद प्रभु से, बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी भक्ति में प्रगति करें और हमारी भक्ति में वो हमको शक्ति दे। क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं भक्ति करने के लिए शक्ति लगता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो बलराम, प्रभुपाद बहुत बार समझाते हैं, बलराम इज नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, मसल्स नहीं है, फिजिकल मसल्स नहीं है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। तो गुरु का कार्य है शिष्य को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देना। और ये बलराम जी आज के दिन जो भी उनसे प्रार्थना करेगा, बलराम जी उनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देंगे। क्योंकि ये माया से बच के रहने के लिए, अलग अलग प्रलोभन से, अलग अलग जो आक्रमण होता रहता है माया का, उससे बच के रहने के लिए वी नीड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जैसे अभी कोविड का फेज है, इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर है कि नहीं। तो वैसे कोविड से ज़्यादा डेंजरस है माया का वायरस, सब जगह फैल गया है, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी घुस चुका है, ऑलरेडी एंटर्ड आवर सिस्टम। तो इससे बचने के लिए एक ही इम्यूनिटी है, वो है वैक्सीन, बलराम जी का वैक्सीन। ऐसा जब डोज आता है बलराम जी का, तब जाके हम उठेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए गुरु का मतलब है हेवी। जब कोई वैक्सीन लेता है थोड़ा बुखार लगता है ना, हाई डोज कोविड एंटीबॉडी जा रहा है, तो ऐसे बलराम जी व्यक्ति को तैयार करते हैं। इसलिए बलराम जी के हाथ में, कृष्ण के हाथ में बांसुरी है कि नहीं। तो बलराम जी के हाथ में क्या है, हल। इसलिए भगवान बलराम जी का एक नाम है हलधर। तो वो क्या करते हैं, हल किसके लिए यूज होता है, जमीन को जोतने के लिए। खेत जब करते हैं हल चलाना पड़ता है पहले, क्योंकि अगर बीज डालेंगे, मिट्टी हल्का नहीं है तो बीज नहीं उगेगा, नहीं, हल चलाना पड़ता है। तो ऐसे बलराम जी आके हमारे हृदय में, गुरु आके हृदय में हल चलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है इतना आनंदमयी प्रोसेस नहीं है। कृष्ण का बांसुरी अच्छा लगता है, पर बलराम जी का हल अच्छा नहीं लगता। कि हल हृदय में चलाना मतलब दर्द होगा, इट बी पेनफुल। तो गुरु के साथ पहला, गुरु के जब शब्द हम सुनते हैं, अहंकार को ठेस पहुंचेगा, इट विल बी डिफिकल्ट, डाइजेस्ट करना पड़ेगा गुरु के सानिध्य में। जब हम करेंगे, जब हमारा हृदय हल्का होगा, गुरु ये क्यों कर रहे हैं, हमारे हृदय को हल्का करने के लिए। बाद में कृष्ण का बांसुरी सुनाई देगा, कृष्ण के जो मधुरता है वो समझ में आएगा। सो ऑन दिस डे वी कैन ऑल, आज के दिन हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भक्ति में शक्ति दे, हमको सेवा करने का जो उत्साह है वो दे। उनका जितना उत्साह है उसका एक कण मात्र, लेश मात्र भी हमको मिला तो हमारी जिंदगी सफल। और जैसे शिला प्रभुपाद की कृपा से हमको ये बलराम जयंती, ये सब अवसर, उत्सव है मनाने का अवसर मिल रहा है, तत्वों के बारे में हमको समझ में आ रहा है। और शिला प्रभुपाद हमारे लिए, बलराम जी और नित्यानंद का कृपा शिला प्रभुपाद के माध्यम से ही मिलता है। तो शिला प्रभुपाद के शब्दों को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना और हमारे जिंदगी में उतारना, जब ये करेंगे तब हमको गुरु परंपरा बलराम जी का कृपा मिलेगी। हरे कृष्ण। श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, बलराम नित्यानंद प्रभु की। ड्रेसिंग नहीं हुआ विग्रहों का, तो कीर्तन कर सकते, we can sing some bhajans also. Yeah. I think we'll do after.
हरे कृष्णा। तो आज बलराम जयंती महामहोत्सव का जो छोटा सा आयोजन किया है, वो एक 4 दिन पहले तो हमने सोचा था कि सब ऑनलाइन हो जाएगा,